ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं सही है। 48 हमसे कह रखा जो लाइटर गैसेस होती हैं, मतलब हल्की गैसें होती हैं, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये दोनों गैसें बहुत ज़्यादा हल्की हैं। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर की ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा हल्की है, और हीलियम उसके बाद दूसरी लाइटेस्ट गैस है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आपसे कह रखा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बहुत कम है। रीज़न बताओ क्यों? तो रीज़न ये है, जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है, जिसको आप आरएमएस वेलोसिटी भी कह सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो इनकी आरएमएस वैल्यू होती है ना, वो कभी कभी क्या होता है, वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेती हैं, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर चली जाएंगी। और वो गैसेस, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और हीलियम के, जो यहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनकी एस्केप वेलोसिटी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के बराबर उनकी जो है ना एवरेज स्पीड नहीं पहुंच पाती, और जिनकी पहुंच गई वो बाहर निकल गए, जिनकी नहीं पहुंची वो यहीं रह गए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी हाइड्रोजन गायब हो गई, ऐसा नहीं सारी की सारी हीलियम गायब हो गई, है ना। होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर पता लगा कि मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज़ है वो बढ़ गई, उसमें हाइड्रोजन हीलियम थी, चलो वो तो एस्केप करके निकल गई। तो ध्यान रखना है कि ये गैसेस जो है ना बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी गैसेस बाहर निकल जाती हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और हीलियम के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा पहुंच जाती है।